Hello friends, welcome to Aspirant Girl channel. Friends, I think you all are good and your health is also good. And friends, I think your preparation is also going good. So friends, जैसा कि आप सभी को पता है कि we are covering our 2021 banking awareness जिसमें हमने अभी तक 11 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 12th पार्ट है जिसके अंदर में हमने 11 पार्ट्स में बैंकिंग की हिस्ट्री कवर की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसकी हिस्ट्री कवर की है, सरफासी एक्ट की कवर किया है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट किया है और हमने DICGIC भी कवर किया है एंड हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड कुछ उनसे रिलेटेड हमने क्विज सेशन भी किए हैं. सो फ्रेंड्स, sorry for the inconvenience just because of my health is not good, that's I can't be able to take sessions regularly, but friends, I promise you we'll continue and we'll complete all the banking awareness topics before our mains examination so that banking exam mains में हमको कोई प्रॉब्लम और कोई डाउट नहीं रहे क्योंकि लास्ट टाइम जो 2020 में SBI क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारा बैंकिंग अवेयरनेस बहुत आया था एंड फ्रेंड्स, एज एवरीवन नोज कि हमारा जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है वो 80 to 70% होता है और बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा कम होता है. बट फ्रेंड्स, एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन और किस सेक्शन से हमसे पूछे वी डोंट नो. सो हमको हर सेक्शन कवर करना है, इस बार कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़नी है ताकि हमको लास्ट में ये रिग्रेट हो आफ्टर नॉट सेलेक्टिंग कि हमने ये नहीं किया, शायद ये टॉपिक करते तो शायद से इस बार हमारे नाम लिस्ट में होता और ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होता. तो फ्रेंड, जो लास्ट टाइम हमने गलती की थी वो इस बार नहीं होनी चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट आवर सेशन. जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स जो कि बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करते हैं, उसके हमने फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है जिसके अंदर हमने IFSC कोड पढ़ा है, MICR कोड पढ़ा है और भी बहुत से कोड्स पढ़े हैं. आप जाके उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको वो वहीं पे मिल जाएगा. आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, टाइप ऑफ कोड जो कि बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा जो पहला कोड है वो देखते हैं. जो हमारा फर्स्ट कोड है जो कि बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किया जाता है वो है हमारा चेक नंबर. तो चेक नंबर क्या होता है वो हम देख लेते हैं. अ चेक नंबर इज अ 6 digit नंबर दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ चेक. इट कंटेन्स द डिटेल्स इंक्लूडिंग द डेट, अकाउंट नंबर, check amount and check number, etc. Thus, it acts as a check identifier for banking operations. So friends, चेक क्या होता है? चेक नंबर जो होता है वो 6 digit का नंबर होता है जो कि यूज़ किया जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें चेक को. तो चेक को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 6 digit नंबर होता है. ओके, और ये सारी डिटेल्स वो कंटेन करता है जैसे कि डेट इस कंटेन करता है, अकाउंट नंबर कंटेन करता है, चेक अमाउंट और चेक नंबर, ये सारी डिटेल्स ये कंटेन करता है एंड ये चेक आइडेंटिफायर की तरह एक्ट करता है बैंकिंग ऑपरेशन के लिए. Let's move to our next point. The check number is printed between inverted commas at the bottom of check leaf, and the check number shows the status of the check. Its position is at the bottom of a check leaf right to the MICR code. इसका मतलब है कि चेक नंबर जो होता है वो हमारा प्रिंटेड होता है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में और बॉटम में होता है चेक के, यानी कि जो भी हमारी चेक स्लिप होती है उसकी बॉटम में प्रेजेंट होता है और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है. एंड जो चेक नंबर जो होता है वो स्टेटस शो करता है चेक की, और इसकी जो पोजीशन होती है चेक नंबर की वो चेक के बॉटम में होती है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में होती है और MICR यानी कि जो मैग्नेटिक इनकरेक्टर रिकॉग्निशन कोड जो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, ये वाला कोड उसके राइट साइड में ये प्रेजेंट होता है. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा और एक इमेज से इसे समझते हैं सही से. फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारा होता है चेक नंबर. तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये चेक नंबर है एंड ये इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है. एंड फ्रेंड्स, डिजिट्स काउंट करते हैं तो हमारी होती है 1 2 3 4 5 6. तो चेक नंबर 6 digit कोड होता है
और ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में होता है। और MICR कोड जो कि हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड होता है, उसके ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको चेक नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट कोड जो है वो आज का क्या है, CIF नंबर। तो CIF नंबर में हम पहले देख लेते हैं CIF एक्चुअली होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म होती है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल नंबर। तो CIF नंबर होता है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल नंबर। तो CIF नंबर sorry friends, CIF number contains all the details of the customer account holder, like details related to loan and demat account, KYC details, know your customer, etc. A CIF number is a virtual file of an account holder issued by a bank at the time of account opening. So friends, CIF number क्या होता है, ये सारी डिटेल्स कंटेन करता है, सारी डिटेल्स होती है कि मतलब ये सारी डिटेल्स कंटेन करता है कस्टमर की, यानी कि जिसको हम अकाउंट होल्डर भी कहते हैं। जैसे कि कुछ जैसे लोन और डीमेट अकाउंट, यानी कि डीमेट अकाउंट से या फिर लोन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती हैं ये कंटेन करता है किसकी, कस्टमर की। यानी कि अकाउंट होल्डर की CIF नंबर जो है ये सारे डिटेल्स कंटेन करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डीमेट अकाउंट है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप अच्छे से उसे समझ सकते हैं। ये हमने कवर किया है टाइप ऑफ बैंक अकाउंट एंड KYC डिटेल्स, यानी कि CIF नंबर सारी डिटेल्स कंटेन करता है कस्टमर यानी कि अकाउंट होल्डर की। जैसे कि डिटेल्स जो लोन से रिलेटेड होती है, डीमेट अकाउंट से रिलेटेड होती है, KYC डिटेल से रिलेटेड जो भी डिटेल होती है वो ये कंटेन करता है। CIF नंबर एक वर्चुअल फाइल होती है एक अकाउंट होल्डर की, यानी कि कस्टमर की ये क्या होती है, वर्चुअल फाइल होती है। इशूड बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं उस टाइम पे बैंक इशू करता है और ये वर्चुअल फाइल होती है अकाउंट होल्डर की। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। CIF इज जनरली प्रिंटेड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द पासबुक। इसको आइडेंटिफाई करने का या इसका जो क्लू होता है वो क्या होता है, CIF नंबर जो होता है जनरली प्रिंट होता है कहाँ पे, पासबुक के फ्रंट पेज पे प्रिंट होता है अलोंग विद अदर अकाउंट डिटेल्स ऑफ एन अकाउंट होल्डर, यानी कि कस्टमर की जितनी भी बाकी सारी डिटेल्स होती है उनके साथ में ये फ्रंट पेज पे होता है पासबुक के। तो इसको बेटर अच्छे तरीके से हम समझते हैं इमेज के थ्रू। उससे पहले हम थोड़ा और डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। द अकाउंट होल्डर्स बैंक हैज़ द सोल राइट टू असेस द CIF नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर एंड रिट्रीव हिज और हर डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड। तो अकाउंट होल्डर का जो बैंक है, यानी कि जिस भी बैंक में कस्टमर का अकाउंट है उस बैंक को कंप्लीट राइट होता है कि वो एसेस कर सकता है CIF नंबर अकाउंट होल्डर, यानी कि कस्टमर का जो भी CIF नंबर है उसे असेस कर सकता है और रिट्रीव कर सकता है उसकी डिटेल्स अगर ज़रूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, that's why the CIF number is very important because it maintains transparency between the bank and its customer, thus further avoids any sort of fraudulent activities. सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इसीलिए जो CIF नंबर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखता है बैंक और कस्टमर के बीच में, ताकि किसी भी तरह की जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है, फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उनको अवॉइड किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको CIF नंबर समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा हम समझते हैं इमेज के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में, नॉट स्पेसिफिकली इलाहाबाद बैंक, आपका SBI बैंक में है, आपका कैनरा बैंक में है, आपका इंडियन बैंक में है, आपका यूनियन बैंक में है, किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो जो CIF नंबर जो होता है, हमारी जितनी भी पासबुक होती है उसका जो फ्रंट पेज है, ये हमारा फ्रंट पेज है फॉर एग्जांपल, और उसके फ्रंट पेज पे ये जो CIF नंबर है ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारी बाकी सारे डिटेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन्हीं के साथ में हमारा CIF नंबर भी पासबुक के फ्रंट पेज पे प्रेजेंट होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कोड। तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ कोड क्या है आज का, वो है पेन नंबर। तो पेन नंबर
आज हम देखते हैं कि पेन नंबर की पेन की फुल फॉर्म क्या होती है। पेन तो सबने, पेन नंबर तो सभी के पास पेन कार्ड होता ही होगा, बट एक्चुअली व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वी शुड अवेयर अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन। पैन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर पेन इज अ यूनिक 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कोड। ये इसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कोड, यानी कि इसमें हमारे 10 अल्फाबेट, 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कोड होता है, यानी कि अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, और ये उनका क्या होता है कम्बिनेशन होता है, अल्फाबेट्स का, नंबर्स का और कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कोड, 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कोड होता है ये, दैट इज अलॉटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये कौन अलॉट करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करता है। तो पैन नंबर को अलॉट किसके द्वारा किया जाता है? किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कोड होता है। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि पेन नंबर एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वेयर इन ऑल द टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स पेयर इज शॉर्टेड इन अ सिंगल प्लेस। पेन नंबर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे सारी टैक्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है टैक्स पेयर की, टैक्स पेयर कौन होगा? जो भी टैक्स पे कर रहा होगा, उसकी टैक्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शॉर्टेड की जाती है, सॉल्व की जाती है एक सिंगल प्लेस पे। ओके, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जहाँ पे टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है टैक्स पेयर्स की, वो हमारी शॉर्टेड की जाती है एक सिंगल प्लेस पे। आई थिंक आपको पैन नंबर का सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। पैन नंबर इज कंपल्सरी फॉर पेइंग इनकम टैक्स एंड इट इज आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ अ पर्सन। ओके फ्रेंड, तो पैन नंबर जो होता है ये इनकम टैक्स पे करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इनकम टैक्स पे करना पड़ता है आपको, या हर किसी को पे करना होता है अकॉर्डिंग टू इनकम, जिसकी जितनी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग उसको इनकम टैक्स पे करना होता है, तो आपके पास इनकम टैक्स पे करने के लिए पैन नंबर होना जरूरी होता है। एंड ये आइडेंटिटी प्रूफ होता है पर्सन का, ये आइडेंटिटी प्रूफ की तरह भी एक्ट करता है और इनकम टैक्स के लिए मैंडेटरी होता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। पैन नंबर इज एसेंशियल फॉर मेजर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन like opening a bank account, sale or purchase of a property, investing in mutual fund, etc. तो पैन नंबर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप मेजर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तब आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, असेंशियल हो जाता है। जैसे कि अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना है, तो आपके मेजर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस टाइप के अकाउंट में होते हैं? तो मैं करंट अकाउंट जो होता है ये एक बिजनेस अकाउंट होता है। फ्रेंड्स, हमने टाइप ऑफ बैंक अकाउंट ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सेविंग, रिकरिंग और एफडी एंड एनआरओ एनआरआई सारे टाइप ऑफ अकाउंट पढ़े हैं। तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे मेजर ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो किस टाइप के अकाउंट में होते हैं। तो उसके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है या परचेज करनी है, उसके लिए असेंशियल हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पैन नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है। आई थिंक आपको पैन नंबर से रिलेटेड ये अभी तक की इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पैन कार्ड। पैन कार्ड जो होता है ये हमारा 10 अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर होता है। जैसा कि हमने इसके फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि 10 अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर होता है, डिजाइंड एज फॉलोज ऑन पैन कार्ड, जिसके अंदर में ये 10 अल्फा न्यूमेरिक कोड है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके फ्रेंड्स, तो ये 10 अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसके अंदर में पहले जो 3 अल्फाबेट्स होते हैं, फर्स्ट 3 जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, ए टू जेड के बीच में कोई भी अल्फाबेट होता है, तो यानी कि हमारे जो फर्स्ट 3 होगा ये अल्फाबेट हो गए। ओके, एंड जो फोर्थ करेक्टर है, ये जो हमारा फोर्थ करेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा टैक्स पेयर की कैटेगरी। ओके, किसी इंडिविजुअल कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा जो कि फोर्थ करेक्टर।
फिफ्थ करेक्टर जो होगा वो हमारा रिप्रेजेंट, फिफ्थ करेक्टर रिप्रेजेंट द फर्स्ट करेक्टर ऑफ सरनेम ऑफ द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर है उसके पहले करेक्टर को रिप्रेजेंट, सरनेम के पहले करेक्टर को, यानी सरनेम आप लोग समझते होंगे तो उसके लास्ट नेम जो होता है, यानी कि सरनेम का जो पहला करेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा फिफ्थ वन। ओके फ्रेंड्स, and the next four characters contain numbers from 1 to 9999, यानी कि जो हमारे लास्ट, जो हमारे नेक्स्ट फोर कैरेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं 0001 से लेके 9999 तक। तो ये नंबर कंटेन करता है। इसमें हो गए 1 2 3 4, ये जो फोर करेक्टर हैं ये हमारे नंबर्स होंगे। एंड फिर उसके बाद में जो हमारा टेंथ करेक्टर होता है वो कंटेन करता है अल्फ़ाबेट चेक नंबर। ओके फ्रेंड्स, ये लास्ट का टेंथ करेक्टर अल्फ़ाबेट चेक नंबर होता है। ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेट चेक नंबर। तो पहले तीन करेक्टर जो होते हैं हमारे, पहले जो थ्री अल्फा थ्री फर्स्ट थ्री जो होते हैं ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड के बीच में। फोर्थ जो होता है ये हमारा टैक्स पेयर की कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ वन जो होता है टैक्स पेयर के सर नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे नेक्स्ट फोर करेक्टर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स। एंड जो टेंथ करेक्टर होता है वो हमारा अल्फ़ाबेट चेक नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम इमेज के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पहले तीन करेक्टर हैं, ये जो फर्स्ट थ्री है ये हमारे क्या हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए फर्स्ट थ्री। फिर उसके बाद में फोर्थ जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, टैक्स पेयर की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। फिफ्थ जो है ये हमारा टैक्स पेयर के सरनेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारे फोर्थ नेक्स्ट फोर जो करेक्टर होंगे, सॉरी, नेक्स्ट जो फोर करेक्टर होंगे वो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स। और जो टेंथ करेक्टर है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, अल्फ़ाबेट चेक नंबर। तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट चेक नंबर, फोर जो होंगे ये हमारे नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ वन जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, टैक्स पेयर के सर नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट। फोर्थ वन जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। और हमारे जो फर्स्ट थ्री होंगे ये हमारे क्या होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज पैन नंबर एंड कितने कैरेक्टर का ये होता है, वो हमको कोड पता चल गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कोड, जो कि है हमारा BSR कोड। अब BSR कोड में BSR क्या है, व्हाट इज BSR, पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड। तो BSR क्या होता है, बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो समझ लेते हैं। द यूनिक BSR कोड इज असाइंड बाय RBI टू ऑल रजिस्टर्ड बैंक इन इंडिया। यानी कि जो हमारा BSR कोड है, यानी कि बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड जो है ये RBI के द्वारा असाइन किया गया है सभी जितने भी रजिस्टर्ड बैंक हैं इंडिया में उनके द्वारा। यानी कि BSR कोड को असाइन किया गया है RBI के द्वारा सभी रजिस्टर्ड बैंक जो है इंडिया में उनको। समझ में आया? फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द कोड इज यूज टू ट्रैक ऑल द ऑनलाइन पेमेंट विच आर मेड टूवर्ड्स द टैक्स बाय वेरियस बैंक्स एंड अलर्ट्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट की जाती है टैक्स की टूवर्ड्स वेरियस बैंक्स के द्वारा, उनको ट्रैक करने के लिए हम इस कोड का यूज़ करते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं BSR कोड को। BSR code is also used to upload the details of challan after recording all taxes paid by the banks। यानी कि इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि हम चालान की सभी डिटेल्स को अपलोड कर सके। रिकॉर्ड करने के बाद जितने भी टैक्सेस जो हैं बैंक ने पे किए हैं इन सब को रिकॉर्ड करने के बाद में तब हम क्या करते हैं, अपलोड डिटेल्स, यानी कि चालान की डिटेल्स अपलोड करने के लिए भी BSR कोड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, BSR कोड कंटेन 7 डिजिट। BSR कोड में कितनी डिजिट्स होती हैं, 7 डिजिट्स होती हैं। वेयर इन द फर्स्ट 3 नंबर्स रिप्रेजेंट द बैंक। यानी कि जहाँ पे पहले 3 डिजिट जो होंगे, पहले 3 नंबर जो होंगे ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट 4 नंबर्स रिप्रेजेंट द ब्रांच ऑफ करस्पॉन्डिंग बैंक।
7 डिजिट्स का होता है जिसमें फर्स्ट 3 नंबर्स बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा बैंक है, एंड लास्ट के 4 डिजिट जो हैं ये हमारे उस बैंक की ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको बीएसआर कोड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा है, उसका कोई रीजन। चेक नंबर क्या होता है? 6 डिजिट नंबर होता है चेक नंबर हमारा, और ये हमारा क्या करता है, ये चेक आइडेंटिफायर की तरह एक्ट करता है बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए। चेक नंबर जो होता है ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है और MICR कोड के राइट में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने फिर पढ़ा CIF नंबर जिसकी फुल फॉर्म होती है कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल नंबर। कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल नंबर जो होती है डिटेल्स होती है किसकी? कस्टमर की, कस्टमर की सारी डिटेल्स होती है। एंड CIF नंबर जो होता है एक वर्चुअल फाइल होती है कस्टमर की, यानी कि अकाउंट होल्डर की, जो कि बैंक इशू करता है जब आप बैंक अकाउंट को ओपन कराते हैं। ये जनरली फ्रंट पेज में होता है पासबुक के। जब आप अकाउंट, जितनी भी सारी आपके अकाउंट की डिटेल्स होती है उसी के साथ में फ्रंट पेज पे, पासबुक के फ्रंट पेज पे ये भी प्रेजेंट होता है बाकी सारे डिटेल्स के साथ में। लेट्स मूव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट CIF नंबर। CIF नंबर जो होता है, यानी कि जो बैंक, जिस बैंक में भी आपने अपना अकाउंट खुलवाया है तो उस बैंक को राइट होता है कि वो आपके CIF नंबर को एक्सेस कर सके और रिट्रीव कर सके इंफॉर्मेशन, डिटेल्स या इंफॉर्मेशन अगर ज़रूरत पड़ती है। सेफ नंबर जो होता है ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखता है बैंक और कस्टमर्स के बीच में, ताकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा पैन नंबर। पैन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर कोड होता है एंड ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरह एक्ट करता है, और जितनी भी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है टैक्स पेयर की, वो एक जगह ही शॉर्टेड की जाती है। एंड पैन नंबर कंपलसरी होता है अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं, और आइडेंटिटी प्रूफ की तरह भी ये एक्ट करता है। पैन नंबर असेंशियल होता है अगर कोई मेजर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पैन नंबर, उसमें है हमारा ये 10 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर कोड होता है एंड जिसके अंदर में फर्स्ट 3 जो होते हैं ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z के बीच में, और जो फोर्थ कैरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी टैक्स पेयर की। फिफ्थ वन जो होता है ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है टैक्स पेयर के सरनेम की। 4 कैरेक्टर्स जो होते हैं ये हमारे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं 0001 से लेकर 4 टाइम्स 9 के बीच में। एंड जो 10th कैरेक्टर होता है वो अल्फ़ाबेट चेक नंबर होता है। देख लेते हैं BSR कोड क्या होता है। BSR कोड RBI के द्वारा असाइन किया जाता है जितने भी रजिस्टर्ड बैंक है इंडिया में उनको। ये सारी की सारी BSR कोड को यूज़ किया जाता है ताकि आप डिटेल्स अपलोड कर सके चालान की, जब सारे टैक्सेस बैंक के द्वारा पे किए जाते हैं उनके रिकॉर्ड होने के बाद। BSR कोड 7 डिजिट्स का होता है जिसमें फर्स्ट 3 जो होते हैं ये हमारे फर्स्ट 3 नंबर्स बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी पर्टिकुलर बैंक है उसको, और जो हमारे 4 नंबर होते हैं लास्ट के वो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक के ब्रांच को। आई थिंक फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट एज soon as possible. And friends, thank you for watching this session. And friends, one more thing, my health is not good since few days. So friends, अगर आपको कोई भी इनकन्वीनियंस हुआ हो तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर हार्ड फॉर आवर एग्ज़ाम। एक भी दिन डिले नहीं करना है, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। यू नेवर नो, बैंक स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर में SBI जो होता है बहुत सारे सरप्राइजेस देता है। एज यू नो, लास्ट टाइम SBI क्लर्क का एग्ज़ाम फेब में हुआ था, प्री लेवल का, एंड मेंस लेवल का उसने एकदम से रिजल्ट दिया प्री का, और एकदम से 9 से 10 दिन के बीच में उसने मेंस करा दिया। SBI PO का उसने 1 मंथ दिया था सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स उसने सिलेक्शन भी करा दिया और ज्वाइनिंग भी दे दी थी। सो फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। एंड यस्टरडे यू सॉ कि फार्मासिस्ट का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और शायद से एग्ज़ाम 23 को है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक हम लोगों को भी सरप्राइज़ मिलने में कोई टाइम नहीं लगेगा।
So you also start concentrating on your study and stop distracting yourself and be focused to your study. And one more thing friends, ये जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस सेशन है ये हमारा अब वीक में 2 to 3 days आया करेगा फ्रेंड्स। एंड सॉरी फॉर दैट बिकॉज मुझको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, तो दैट्स वाई अभी हम इसे वीक में 2 से 3 दिन लाया करेंगे फ्रेंड्स। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।